हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं कुछ बताना भी चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगी, तो कहानी शुरू करते हैं। मानवा का नाम तो आपको पता ही होगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि माना का टेस्ट होने वाला है। उनको डेकोन को दिखाया जाता है। वो बोलता है मुझे अंदर जाने दो, तो एक गार्ड आके रोकता है, बोलता है आप अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर डेकोन कुछ देख के शॉक हो जाता है और कैसा सिचुएशन है यही देख रहा होता है, जहाँ पर प्रिंसेस की माँ बोलती है आप इसे टेस्ट कीजिए योर मैजेस्टी। तो ये सुनकर मैजेस्टी और ड्यूक दोनों शॉक हो जाते हैं और माना सोचती है डैम इट, मैंने तो गलती से उस स्टोन को छू दिया था, जिस वजह से मेरे पास कुछ मैजिक आ चुका होगा। तो प्रिंसेस की माँ बोलती है क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या, तुम्हें टेस्ट देना है कि नहीं, अपने आप को प्रूफ करो। तो माना बोलती है हालांकि कोई गारंटी नहीं है एम्प्रेस की पावर अच्छी है या बुरी। तो कुछ लोगों ने बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एम्प्रेस के लिए बोलने के लिए ये सब। फिर माना आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं इस टेस्ट के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के लिए टेंपल या फिर यहाँ पर कोई है उनको जांच करने के लिए बोलिए। तो प्लीज़ आप प्रॉपरली सब जांच कीजिए योर मैजेस्टी, रूल बुक में भी यही लिखा है। तो एम्प्रेस की माँ बोलते इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ तुम्हें इनोसेंट ही तो प्रूफ करना है, हमारा रिक्वेस्ट यूजलेस है, ये सब बेकार है, या फिर तुम्हारे अंदर विच की पावर है या फिर मैजेस्टी का, ये प्रूफ करने के लिए तुम डर रही हो। फिर वो आगे बोलते हैं मैजेस्टी की बॉडी में भी एक स्कार है। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या एक स्कार्फ, तब माना बोलती है क्या ये सच में ये बोल दी। माना फिर सोचती है वो मैजिशियन सच ही बोल रहा था, इस बार उसने सच में स्कार के बारे में बता दिया। प्रिंसेस की माँ बोलती है तुम अपनी माँ की तरह नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम डिफरेंट हो तुम्हारी माँ से। अभी यहीं पर योर मैजेस्टी आप भी देखिएगा। तो सबको बोलते हैं हाँ योर मैजेस्टी प्लीज़ आप चेक करिएगा। तो माना सोचती है प्लीज़ सेल्वेट तुम अपनी बेटी पर बिलीव रखना, तुम पहले अपने फादर का टाइटल याद रखना, ना कि एम्परर को प्लीज़। तो मैजेस्टी बोलता है सब शांत हो जाओ, जिस वजह से सब कोई शांत हो जाता है वहाँ पर। और एम्परर आगे बोलता है लिरिना तुमको फॉलो करना पड़ेगा एम्प्रेस की बातों का। तो माना ये सुनते ही शॉक हो जाती है और एम्परर को ही देख रही होती है। इतने में डेकोन आता है और माना को प्रोटेक्ट करने लगता है सामने आकर और बोलता है योर मैजेस्टी लिरिना नहीं दे सकती ये टेस्ट, उसने कोई गलती नहीं किया है, तो क्यों उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो डेकोन के फादर बोलते हैं डेकोन। तो डेकोन आगे बोलते हैं क्यों हमेशा लिरिना को ही इसमें फंसाया जाता है। तो माना बोलती है डेकोन मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, मैं फॉलो करूँगा योर मैजेस्टी द एम्प्रेस की ऑर्डर। तो प्रिंसेस की माँ बोलती है तुमने एकदम सही फैसला लिया है। तो प्रिंसेस की माँ आगे आते हुए बोलती है गॉड तुम्हें ब्लेसिंग दे, ये होली रिचुअल से तुम्हें सच पता चल जाए, तुमसे सारा इविल पावर ख़त्म हो जाए। ऐसे बोल के वो मैजिक करने लगती है और माना के सामने रोशनी रोशनी हो जाता है। और माना सोचती है क्या ये ग्रीन मैजिक है। प्रिंसेस की माँ आगे बोलती है तुम्हारा हाथ दो सामने। तो माना वो स्टिक को छूने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर रोशनी और बढ़ने लगता है। और माना मन में सोचती है मैं इस बार कहीं भी नहीं भागूंगी, इस बार मैं भरोसा करूंगी इरीना का प्योर माना को। फिर माना अपने हाथों को आगे बढ़ा के वो स्टिक को छू देती है, जिस वजह से वहाँ पर चारों साइड रोशनी और मैजिक पावर ज़्यादा हो जाता है और सबको देख के शॉक हो जाते हैं कैसे पॉसिबल है, ये सच में मैजिकल बीच से कॉन्ट्रैक्ट बनाई है क्या। मैजेस्टी भी ये देख के शॉक हो जाता है और खड़े हो जाता है और वो भी यही सब सोच रहा होता है कि ये वैसा नहीं है। कोई का रिएक्शन ही बदल जाता है, वहाँ चारों साइड एकदम गोल्डन पावर फैल जाता है, जिसे देख के सब कोई बोलते हैं ये तो समनिंग लाइट है। माना की चारों साइड पर्पल कलर का लाइट फैल जाता है, जिस वजह से माना कुछ देख नहीं पा रही है। और माना बोलती है मैं पीछे नहीं हट पा रही हूँ, मेरे बॉडी को इसने पकड़ लिया है। और माना कुछ देख अचानक से उसके साथ कुछ होने लगता है, जिस वजह से उसको कुछ देख नहीं पा रही है, वो क्या हो रहा है माना कुछ समझ भी नहीं पा रही है। पूरी तरीके से अंधेरा हो रहा है उसका आंखों के सामने। फिर अचानक से उसके सामने एक आँख खुलता है पर्पल कलर का, एक बड़ा सा ड्रैगन उनके सामने आ जाता है वो भी जागते हुए और बोलता है मैं पता नहीं था इतना जल्दी मैं समन हो जाऊंगा यहाँ पर। किसी जगह पर कोई आँख खोलता है, वो होता है हमारा असली माना और बोलती है क्या हुआ है यहाँ पर अभी। फिर मिरर के सामने वो जाके खड़ी होकर देखती है क्या हुआ।
और माना देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल बॉडी में आ चुकी है। और माना लीरीना का क्या हुआ तो हमको दिखाया जाता है लीरीना बेहोश हो चुकी है और डेकोन उसको बचाने के लिए आ रहा होता है माना के पास लीरीना चिल्ला के, मगर इतने में ही मेजेस्टी उसको पकड़ लेता है गिरने से पहले ही। तो डेकोन चिल्लाते हुए बोलता है लीरीना तुम ठीक तो हो ना। फिर वो प्रिंसेस की माँ सोचती है डेफिनेटली यहाँ पर बीस्ट आने वाला था, वो समनिंग मैजिक ही था। फिर वो हंसते हुए बोलती है देखो ये पक्का ही अब नॉर्मल है, ये कोई भी नॉर्मल वाली बात नहीं है। अब प्रिंसेस को अलग रखना पड़ेगा इस पैलेस से सेफ्टी के लिए। तो मैजेस्टी चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी से रॉयल फिजिशियन को बुलाओ। कोई बोलता है मैजेस्टी ये बहुत डेंजरस है, तो बोलता है साइलेंट, खुद से ही इसे उठा के ले जाऊंगी। फिर वो मैजेस्टी आगे बोलता है ये पक्का रिजेक्शन है, इसका माना लोड ओवर हो गया। मैजेस्टी आगे बोलता है आई होप कि ये सेफली उठ जाए, नहीं तो आपको फिर से मुझसे मिलना पड़ेगा। तो प्रिंसेस की माँ बोलती है तो बस आपका ही फॉलो कर रही थी, मैं इस जगह का सेफ्टी के बारे में सोच रही थी। एम्परर आगे बोलता है इस सब की रिस्पॉन्सिबल प्रिंसेस की माँ होगी तो उसको बाहर नहीं जाने का अनुमति है। तो एम्परेस बोलती है मैजेस्टी मैं तो बस टेस्ट ले रही थी। तो मैजेस्टी बोलता है मैंने बस टेस्ट लेने के लिए परमिशन दिया था, ना कि डेंजर में डालने के लिए। फिर वो आगे बढ़ जाता है प्रिंसेस को छोड़कर। फिर वो एम्प्रेस अपने हाथों को बंद करती है जिस वजह से खून गिरने लगता है। फिर वो मन में बोलती है आप नहीं भूलें इस विच की डॉटर को, मैं इसमें कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। फिर हमको एक जगह दिखाया जाता है जिस वजह से वहाँ पर खिड़की से रोशनी आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा। वहाँ पर हमारी माना खड़ी होती है और सोच रही है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो मेरा ओरिजिनल बॉडी है, मैं इसमें कैसे आ गई, मैं कैसे अभी जिंदा हूँ, मैं तो सिल्वेट के हाथों से मारी गई थी ना। फिर उधर से कोई इंसान आता है और बोलता है क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि तुमने ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वो होता है हमारा मैजिशियन। वो बोलता है तो माना उसी की तरफ देखी होती है और बोलती है क्या एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी लीरीना कैसी है और वो कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, और वो जिंदा तो है ना, उसके अंदर उसकी सोल आ चुकी है ना। मैंने तुमको पहले ही बताया था ना कि तुम्हारे ब्लड लाइन में एक कर्स है जिस वजह से लीरीना के बॉडी को टूट गया है और उसका सोल कभी भी नहीं आ सकता है। तुम सिर्फ मैजिकल बीच से कॉन्ट्रैक्ट बना के ये सब कर सकती हो और सामन करने के लिए ये जरूरत पड़ता है, तभी जाके सब खत्म होगा। फिर वो एक क्लॉक टाइप का चीज़ दिखाता है और वो आगे बोलता है ड्रैगन सब इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लीरीना की बॉडी में अभी कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, उसके अंदर सोल नहीं है, इसी वजह से उसका सोल अभी भी यहीं भटक रहा है। तो माना ये सुन के शॉक होके उसी तरफ देख रही है। फिर वो आगे बोलती है चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है ना, तुम क्या बोल रहे हो, कर्स कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, लीरीना के सोल कहाँ है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लीरीना के साथ हो रहा है क्या। तो मैजिशियन बोलता है हाँ। तो माना बोलती है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, तुम बीस्ट हो या ह्यूमन। तो मैजिशियन माना को ही देख रहा होता है। फिर वो माना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम कल फिर से लीरीना के बॉडी के अंदर चली जाओगी। ये सुनकर माना मैजिशियन को ही देख रही होती है। फिर वो मैजिशियन माना को हाथ पर किस कर देता है और बोलता है कि तुम आज यहीं पर रेस्ट करो इस कैसल में। माना एक जगह पर खड़ी होकर सोच रही है, उसने बोला कि कंफर्टेबली यहाँ रेस्ट करो, पर वो मुझे छोड़ के यहाँ पर अकेले चला गया। फिर माना को उसी असैसिन के बारे में याद आता है जो बोला था से। फिर माना एम्प्रेस को याद करते हुए बोलती है वो वुमेन वही मैजिक सर्कल की थी, मैंने पहले इस चीज का नोटिस नहीं किया था, इस पावर को, येलो कलर का सर्कल, मैं इस पर मिस्टेक नहीं कर सकती, पहले भी इसी चीज को यहाँ पर आया था इंपीरियल फैमिली में और विच से मेरे को मिलने से पहले अपेयर हुआ था ये सर्कल। बुरी तरीके से कंफर्म हो चुकी हूँ एम्प्रेस के बारे में। अब मुझको कुछ भी करके लीरीना को बचाना होगा इस एम्परर से, नहीं तो वो एम्प्रेस लीरीना को कभी भी मार सकती है। फिर हमको वो दिखाया जाता है वो फेरी कहीं पर उड़ते हुए किसी के पास गई होती है, वो होती है माना की माँ और बोलते हैं ऐसी वहाँ पर ये सब हुआ है, लीरीना का फेट कैसे भी बदलना होगा तो ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस चीज में। फिर हमको माना और लीरीना का मिरर में दिखाया जाता है, तुम इसके अंदर रहती हो लीरीना के बॉडी में, आई प्रॉमिस यू माई डियर, मैं तुमको जरूर बचाऊंगी। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, मैं ये बताना चाहती थी कि यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, इसके आगे चैप्टर नहीं आया है, जब आएगा मैं तब अपलोड कर दूंगी। और अगला मैं कौन सा चैप्टर अपलोड करूं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।